हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो न्यूट्रल शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जिसका अपना खुद का कोई पर्सपेक्टिव नेचर नहीं होता। तो न्यूट्रलाइजेशन को हम एक केमिस्ट्री की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एसिड की बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा वो ना तो हमारा एसिडिक होगा ना वो हमारा बेसिक होगा। तो ऐसी रिएक्शन को या ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। जैसे हीट की जब हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे हमें साल्ट और वाटर, उसके साथ भी एक हमारी हीट भी जो है वो जनरेट होगी। जो साल्ट है उसका नेचर हमारा बेसिक भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो जिसमें एसिड और बेस को मिलाने से हमारी जो रिएक्शन होगी हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला है वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। तो जिसमें इनकी एसिड और बेस की बेसिसिटी और एसिडिटी ही ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ को या उस सॉल्यूशन को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारी एवरीडे लाइफ को किस तरीके से प्रभाव डालता है हमारी लाइफ के ऊपर, उसके बारे में है। जैसे इनडाइजेशन फर्स्ट है इसका। इनडाइजेशन यानी कि जब हम भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जनरेट करता है स्टमक, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो पच जाता है, यानी कि डाइजेशन हो जाता है उसका। लेकिन जब कई बार हमने ये भी देखा होगा कि हमारे पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, गैस प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? जब हमारे पेट के अंदर या स्टमक के अंदर टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द होता है। पेट की एसिडिटी ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें बेस जो जिन प्रोडक्ट्स में बेस होता है हमें उन प्रोडक्ट्स को खाना होता है, जिसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, हमारा पेन में रिलीफ मिलता है हमें काफ़ी। देखिए एंट बाइट, सेकंड पॉइंट है इसका एंट बाइट, यानी कि जैसे हमें कोई चींटी काटती है, हम अपने हैंड को रब करते हैं, वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि हमें ईचिंग होती है, खुजली होती है, हम उस चीज़ को रब करते हैं कि हाँ उससे दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन जो चींटी जब काटती है तो वो क्या छोड़ के जाती है? अपना फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है, जिसकी वजह से हमें जो अपनी स्किन है उसमें ईचिंग या फिर बर्निंग जैसा कुछ हमें फील होगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉइस्ट बेकिंग सोडा या कैलेमाइन जो सॉल्यूशन होता है बेसिक, उसका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो क्या हो जाती है हमारी वो प्रोसेस क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है और हमें एंट के काटने से जो ईचिंग होती है वो हमारी फिनिश हो जाती है। थर्ड हमारा है इसके अंदर सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है? जब हम इसमें यूज़ कर लेते हैं हमारी मिट्टी के अंदर एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि जब हम फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर क्या हो जाती है? टू मच एसिडिक हो जाती है वो, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं हमारी, जो भी हम उस मिट्टी के अंदर बोएंगे वो अच्छे तरीके से नहीं उग पाते हैं। और कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है वो टू मच बेसिक हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एसिडिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके अंदर हमारे कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, और जब बेसिसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके अंदर हमारे एसिडिक सब्सटेंस इंक्रीज़ किए जाते हैं, ताकि जो उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। और तो इसमें हमारा फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होगा? जो हमारे मैनी टाइप के जो एसिड होंगे वो जनरेट होंगे, उनके अंदर हम पहले से ही बेसिस के कुछ सब्सटेंस मिला के उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करके ही छोड़ते हैं, ताकि जो हमारे केमिकल्स वहाँ से निकलेंगे, जो मैनी टाइप के जो एसिड वहाँ से निकलेंगे पानी के अंदर जाएंगे, तो जो उससे में हमारे पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं या जो जानवर होते हैं उसको नुकसान नहीं होगा, वो उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। तो ये थे हमारे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी डेली रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन का क्या योगदान है। नेक्स्ट हमारा है इसमें एसिड रेन। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। ऐसी रेन जिसमें एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं? एसिड मिले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। और जो हमारी रेन है वो एसिडिक क्यों होती है? The rain become acidic because of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide
विच आर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो हमारी एयर है उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। जब बारिश आती है तो जो ये हमारे सब्सटेंस होते हैं, ये जो गैसेस होती हैं, ये उसके अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा नाइट्रिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी एक रेन क्रिएट होगी जिसका क्या नाम होगा, एसिड रेन। और जैसा कि मैंने आपको हमारे पीएच स्केल से बताया था कि 0 ये हमारा स्केल था 14 तक, 0 to 14, बीच में एक मिड पॉइंट था 7 जिसको हम न्यूट्रल बोलते थे। अगर किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो 0 से 7 के बीच में आती है तो उसे हम बोलेंगे एसिडिक इन नेचर, और जो 7 से 14 के बीच में जिसकी वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे बेसिक इन नेचर। तो जो हमारा प्योर वाटर होता है जिसको हम पीते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो 7, यानी कि वो न्यूट्रल है, होती है उसकी होती है 5.6, और जो हमारी एसिड रेन होती है उसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है 2 से 4.5 के बीच में, जो कि 7 से बिलो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। एसिड रेन के काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ते हैं, जैसे कि इससे ना हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते, एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी अच्छी तरीके से नहीं रह पाते, और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स होगी, पुरानी इमारतें होगी, या हमने ताजमहल का भी एग्जांपल देखा होगा कि जो उसकी जो नेचुरल जो लेयर है वो बिल्कुल ही डैमेज होती जा रही है, तो वो किसकी वजह से होती जा रही है, हमारी एसिड रेन की वजह से। तो यही हमारा टॉपिक था और ये इसी टॉपिक के साथ हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि लिटमस पेपर को हम अपने होम पे, हम अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।